आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि सामने वाले के ऊपर उपकार करना, क्योंकि वो असमर्थ है और मैं समर्थ हूं। वो पुण्यहीन है, मैं पुण्यवान हूं। वो अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूं। उसके जीवन में दुख है, हमारे जीवन में सुख है। वो सब तरफ से परेशान है और हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। जब कभी व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो दो व्यक्तियों के बीच में, जब तुम देखो कि किसी व्यक्ति के पास वह नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास नहीं है, वो दुखी है लेकिन मैं सुखी हूं, ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें होती है? ऐसी अनुभूति किसी दुखी व्यक्ति को देखकर लगता है इसकी जिंदगी कितनी दयनीय है और मैं कितना भाग्यवान हूं, मैं सुखी हूं। आता है अनुभव में। अभी हम गौशाला में थे, ब्रह्मचारी को बता रहे थे, देखो इनका जीवन, कुत्ते बिल्ली वहां पड़े थे, क्या है इनकी जिंदगी में, कितना दुख है उनकी जिंदगी में। मुझे ऐसा अनुभव हुआ ये दुखी हैं और मैं सुखी हूं। कितना सुखी हूं, ऐसा अनुभव में आता है। सम्यक दृष्टि को आता है। सम्यक दृष्टि को यही सबसे बड़ी पहचान है। सम्यक दर्शन के गुणों के अंतर्गत प्रसम और एक संवेग भाव आया है। संवेग भाव आता है कि जगत के स्वभाव को देखकर वैराग्य जागता है। एक ऐसा परिणाम जागता है कि मैं कितना भाग्यवान हूं, मैंने कितने पुण्य किए, मेरा जन्म भारत में हुआ। 84 लाख योनियों का जब वर्णन पढ़ते हैं, उनके दुखों का वर्णन करते हैं, तो हमें अपनी पर्याय पे गर्व होता है। हम निगोदिया नहीं हैं। जब कीड़े मकोड़ों को देखते हैं तो लगता है मैं कितना भाग्यवान हूं। एक नाली के कीड़े देखो, विष्टा के कीड़े देखो, उनको देख करके एक अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। हम कीड़े नहीं है, हम चींटी नहीं है, हम ये नहीं है। पशुओं के जब दुख देखते हैं तो कितना पढ़ते हैं, तो वो एक अनुभूति होती है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं पशु नहीं हूं। कभी कभी सबसे बड़ी रैकी होती है अपने आप की दुआ अपने आप को देना। हम दूसरों की दुआ पर, दूसरों की दुआ तुम्हें लगे या न लगे, लेकिन स्वयं की दुआ अकट होती है।
मैंने एक बार प्रवचन इस पे करीबन 7-8 दिन हुए थे, प्रवचन दिए थे, संभवतः गुना चतुर्मास की बात है। बहुत बड़ी खोज, उस समय चिंतन चल रहा था। उस समय वो बात सामने थी, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है, और जब दुआ ही काम नहीं करे तो स्वयं भोगा, जैसा करा है वैसा भोगा, कुछ नहीं। लेकिन दुआ के संबंध में चिंतन चल रहा था। तो एक खोज आया, एक डॉक्टर फ्राइडे हुआ है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। उसने एक बहुत अच्छी बात की, जो जो चीजें तुम दूसरों में खोज रहे हो, जो जो चीज तुम बाजार में खोज रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज तुम्हारे घर में ही हो। कई बार होता है, कांख में छोरा, गांव में डिडोरा। कांख में तो छोरा है, और मेरा बच्चा हेरा गया, मेरा बच्चा गुम गया। 99% अपने साथ यही हो रहा है। हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं और हमें पता ही नहीं वो चीज तो हमारे घर में है, और हम बाजार में सोचते देखो इसके पास ये चीज है, इसके पास ये चीज है, और पता चला वो तो हमारे घर में ही है। पता चला कि वो तो मेरी आत्मा में ही है, मैं दूसरों के सामने व्यर्थ में गिड़गिड़ा रहा था, वो तो मेरे पास खुद है। और ये अनुभूति सबसे बड़ी चीज होती है। और स्वयं की बद्दुआ, दूसरे की बद्दुआ ज्यादा खतरनाक नहीं है। दूसरे की नजर कभी खतरनाक नहीं है। दूसरे की कितनी भी बुरी नजर हो, तुम काहे से उतार लेते हो, यूं यूं करते हो। मिर्ची मिर्ची लाए, ठाट की, बहेरी की, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। कई लोग हमारी भी उतारने आ जाते, महाराज जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, और आपकी चारों तरफ महिलाएं करती कई बार, अरे भैया महाराज जी की चारों तरफ प्रशंसा हो गई, चलो उनकी नजर उतार रहे हैं। हालांकि हम लोगों को कभी नजर लगती नहीं है, क्योंकि हम लोगों के प्रति कभी कोई बुरी नजर से देखता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर भी, लेकिन स्वयं की नजर यदि स्वयं को लग जाए, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और स्वयं की नजर का अर्थ क्या, स्वयं की बद्दुआ का अर्थ क्या, स्वयं को कोसना। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई किस्मत है क्या? ये कोई मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई कपड़े हैं क्या? ये कोई बेटा है क्या? ये कोई परिवार वाले हैं क्या? ये कोई रिश्तेदार हैं क्या? बस ये जो अपनी जिंदगी में बद्दुआ आ रही है, महानुभाव, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये नजर, ये बद्दुआ कभी नहीं उतरेगी। तुम वैसे ही बनोगे जैसा तुमने अपने संबंध में सोच लिया। अब कोई उपाय नहीं। ये कोई किस्मत है क्या? अब तुम्हारी किस्मत फूट गई, अब उसकी बिल्डिंग नहीं होगी। तुमने कह दिया ये कोई मकान है क्या? गया मकान, वो भी गिरवी में जाएगा, वो भी कर्जे में जाएगा, वो मकान खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन बिकेगा, क्योंकि तुमने कह दिया था ये कोई मकान है क्या, ये कोई दुकान है क्या। और ये आप लोगों की बहुत गंदी आदत है, और महिलाओं को खास तौर से ये गंदी आदत, जो भी लाइव में सुन रहे हैं सबको कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में अपने को और अपनी जिंदगी को कभी बद्दुआ मत देना, कोसना नहीं है। अपने को और अपनी जिंदगी को, रिपीट करो, अपनों को और अपनी, कभी बद्दुआ मत देना। और बद्दुआ का अर्थ कोसना।
कोसना तो जानते आप, कोस रहे हो। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई भोजन है क्या? थाली पे ज्यादा करते हो, ज्यादा तुम लोगों के नाटक ज्यादा चलते हैं, और सबसे ज्यादा जैनिक भोजन को कोसते हैं, सबसे ज्यादा कोसते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ मिला नहीं, ये कोई भोजन है क्या? वही दाल रोज को बना के रख देती हो, वही सब्जी, वही सब, ये मैं शेयर करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं भोजन को लेकर के कितने बार तुम लोगों में किचकिच होती है। माँ बाप, माँ बेटे की बताएं और पति पत्नी की बताएं। अब इनसे नहीं पूछता हूं, हम अध्यक्ष जी से पूछता हूं, होता है कि नहीं ऐसा है? होता है, वो तो है। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। ये कोई भोजन है क्या? नहीं, भोजन थाली में आ चुका है। आज अभी दुनिया में इतने लोग हैं जिनको अभी वो भोजन भी नसीब नहीं है जो तुम्हारी थाली में है। जो तुम्हारी थाली में है वो भी नसीब नहीं। भोजन कहता है मूर्ख, इसी भोजन को लोग तरस रहे हैं, इसी भोजन को लोग, और तू क्या कह रहा है ये कोई भोजन है क्या? नहीं, थाली में आए हुए भोजन का अपमान नहीं करना, एक एक दाने को मुहताज हो जाओगे। वो भोजन उसी समय हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा दे देगा, उसी समय वो हमारे लिए अभिशाप दे देगा। मैंने गलती की तेरी थाली में आकर के। शेयर करना, हर व्यक्ति तुमसे संबंध जोड़ करके निंदा सुनना चाहता है या प्रशंसा? नेचर बोलो। कोई भी व्यक्ति तुमसे जुड़े या तुम किसी से जुड़ो तो तुम निंदा सुनना पसंद करोगे या प्रशंसा? नेचर, बस यही पॉइंट लगाना। अपन किसी के पास गए सहयोग करने के लिए, उसका भला करने के लिए, और वो तुम्हें गालियां दे रहा है, वो तुम्हें बुरा कर रहा है, कैसा लगेगा? बोलो ना। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। इतना बुरा लगता है कि आपके परिणाम हो जाते, मैं तो इसका अच्छा कर रहा हूं और ये मुझे, क्यों आए हो तुम यहां पर, क्या जरूरत थी तुम्हारी? ऐसा होता है। ऐसा ही उस रोटी को लग रहा है, मैं तो इसका भूख मिटाने आया था, ये तो कोस रहा है। कभी नहीं कोसना। नहीं खाना है तो मत खाना, नहीं गले में जावे तो मत जाना, पर ये मत कहना ये कोई भोजन है क्या? मान लो तुम्हें नहीं रुच रहा है, भूख नहीं है, तो आप मना कर दीजिए साहब, तो क्या भोजन गलत? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी रुचि का नहीं है, मेरे लिए रुच नहीं रहा है, मेरे लिए भाता नहीं है, XYZ। लेकिन कोसना नहीं, ये कोई भोजन है क्या? ये है निंदा। मकान को कोई एक मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? कई बार परिवार को ये कोई रिश्तेदार है क्या? आप बहुत बड़ी बद्दुआ अपनी जिंदगी को दे रहे हैं। नहीं करना। किसी के यहां आप शादी में बच्चा बच्ची देखने जाते हो, वो भी मैं कला सिखाए देता हूं। कभी भूल कर ये मत बोलना ये कोई छोरी है क्या? मेरा बच्चा तो बहुत महानुभाव। उसी समय तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि सारी दुनिया तुमसे घृणा करेगी। आप, ये कोई बच्ची है क्या? ये कोई नहीं, हमारे लायक नहीं है। वो आखिर किसी की बेटी है कि नहीं? तो तुम कैसे, कौन होते हो उसकी निंदा करने वाले? तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो आप कह दो साहब मेरे अनुकूल नहीं बैठ पा रहा है। और पहले के लोग, ध्यान रखना, अच्छे लोग जवाब क्या दे के आते थे? हम घर जाके जवाब देंगे, ये बेटी गलत है, काली कुबड़ी है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, घर जाके जवाब देंगे। और घर जाके क्या जवाब देंगे?
अभी लड़का का मामा तैयार नहीं हुआ। अभी सबका कहना है कि अभी हमें शादी, अभी बच्चा पढ़ रहा है, एक्स वाई जेड, 1000 बहाने बनाओगे, ये नहीं बोलेगा कि ये बेटी गलत है। ये बोलना तुम्हारी जिंदगी अभिशाप बन गई, तुम तरस जाओगे, तड़प जाओगे, तो भी तुम्हें कन्या नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक बार किसी कन्या को कोस दिया था। ये कोई कन्या है क्या? ये कोई बेटा है क्या? इसको बनाऊंगा मैं दमाद, इसको बनाऊंगा मैं दमाद, ये कोई मेरे नहीं मानवा। बहुत सारे बहाने हैं। मन से भी घृणा नहीं करना, रिश्तेदारी में भी नहीं, किसी से नहीं। और लो तुम्हें दुआ दे रहा हूं, जो कुछ भी है सबसे पहले अपने आप को दुआ दो, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। त्रियंशों को देख करके देखो, देखो गौशाला में, देखो पशुओं को कैसे पड़े हैं, कहां पड़े हैं, धूल में, गंदगी गंदगी खा रहे हैं। तुम कितने आगे हो? तुम कितने आगे हो? अपने आप को एक रैकी दो, मैं बहुत किस्मत वाला हूं। भाई तुम किस्मत वाले क्यों हो? क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंश। अब देखना, आपको ये दुआ जो आपने दे दी रैकी, आपने अंगला भौवी मनुष्य पर्याय में रिजर्वेशन कर लिया। जहां तुम्हें बार बार सम्मान मिलता हो, वहां थोड़ी सी जाने का निमित्त मिले तो हाँ चलो, वहां तो नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां तो हमें सम्मान मिलता है। और जैसे ही तुम कहोगे बस आपने अंगली भाव का रिजर्वेशन कर लिया, मनुष्य पर्याय कहती है चिंता मत कर, जब तू मुझे पाकर खुश है तो मैं भी तुझे खुश रखूंगी, अंगली पर्याय तेरी मनुष्य ही बनेगा। अपने परिवार को पाके खुश हैं, अपने धन को पाके खुश हैं, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है। बस अपने आप को दुआ देना सीख जाओ। मनुष्य में भी मैं कितना भाग्यवान हूं, भारत में जन्म हुआ, मैं धन्य हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरा जैन कुल में। पर रैकी दो, दुआ दो। हजारों मंत्रों से सबसे बड़ी दुआ है अपने आप को भाग्यशाली मानना। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है। भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूं, कहीं और कहीं जन्म जाता तो मैं तेरे को पहचान भी नहीं पाता। किसी मांसाहार कुल में जन्म जाता, किसी व्यसनी के कुल में जन्म जाता, किसी मिथ्यात्वी के कुल में जन्म जाता, मेरी कितनी किस्मत। मैं जैन हूं, और जैन में भी एक दुआ और दो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरा जन्म कटनी में हुआ। कितना भाग्य है जहां मेरे बाजू में तीर्थ क्षेत्र। ये आमा वाले बैठे, एक बार आमा को मैंने यही कहा, मैंने कि तुम भाग्यशाली हो। भाग्य मानना, कितना भाग्यशाली हो। नंदीश्वर के दर्शन करो, लो मैं तुम्हें दुआ में दे रहा हूं। तुम कुछ नहीं जानते हो, बस दर्शन करते ही इतना भाव आ जाए, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि नंदीश्वर का, बस इतना सा कर दो और कुछ नहीं करना, बस इतना सा। मैं कितना भाग्यशाली हूं भगवान। नंदीश्वर द्वीप जो देवताओं को नसीब होता है, नंदीश्वर द्वीप के लिए मरना पड़ेगा तब स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तब। हो मैंने कितने भाग्य हैं कि मैं नंदीश्वर में खड़ा हुआ बांझ हिमालय के दर्शन कर रहा हूं। मैं 5 मेरू को, दुनिया तो एक एक मेरू के दर्शन करना है, मैं 5 मेरू की 100 मूर्तियों के दर्शन कर रहा हूं। और इतनी सी अनुभूति आ जाए, उसी समय तुम्हारा कर्म बंद होगा, उस समय तुम्हें देवगति का बंध हो रहा है,
और जैसे ही देव उस समय आयु बंद हो जाए तो मर करके तुम सही के नंदी सिर में जाके मिलोगे। समोषण में करके, हे भगवान मैं कितना भाग्यशाली, समोषण के दर्शन कर रहा हूं। पंचम काल में समोषण के होते ही नहीं, लगते ही नहीं, मैं समोषण के दर्शन कर रहा हूं। बस आपको रेकी देना है, अपने आप को दुआ देना है बस, और कुछ नहीं करना। मैं ना दान की बात कर रहा हूं ना कुछ भी बात कर रहा हूं, बस इतना कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं समोषण के दर्शन कर रहा हूं। उसी समय तुम्हारे लिए देव गति आयु का बंद होगा, और तुम्हारे लिए यदि उस समय मरण हुआ तो सीधे जाकर के विधेय क्षेत्र में समोषण के दर्शन करोगे और कहोगे, तुम पूछोगे भगवान से कि भगवान मैंने ऐसा क्या पुण्य किया जो आज मैं आपके समोषण में बैठे हैं। उस समय भगवान कहेंगे, तूने एक बार कटनी के समोषण में मंदिर के दर्शन करते हुए कहा, सोचा था मैं कितना भाग्यवान हूं कि समोषण के दर्शन, उस समय तुझे ये पुण्य बन गया था कि आज तू साक्षात समोषण में बैठा है। आनंद रेकी रहना है, अपने आप की दुआ, अपने आप की दुआ बहुत अकाट दुआ है। दूसरों की दुआ फले या ना फले, स्वयं की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत न। हम धो ही नहीं दे रहे अपने आप को, भाग्यशाली नहीं मान, भगवान के दर्शन करते। मैं कितना भाग्यशाली हूं, जैन कुल में जन्म ला, भगवान मैं कितना भाग्यवान हूं, तेरा अभिषेक कर रहा हूं। दो, जैसे ही आपको अभिषेक करते समय भाग्यशालीपना आया, उसी समय आपको देव गति का बंध हुआ। एक दिन तुम अकृत्रिम चैत्यालय में, और ज्यादा पुण्य हुआ तो एक दिन भगवान का सौधर्मेंद्र सही में बनकर अभिषेक करोगे। बस एक अनुभूति करना है, भाग्यशाली। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे पंच कल्याणक का सौभाग्य मिला। मैं कितना भाग्यशाली हूं। पंचायत वालों, हाँ कर्म मत ठोकना कि क्या करूं, इतनी मेहनत की, और ये कहो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे कार्यकाल में जब भी यहां आओ, जब भी यहां आओ, जब भी मंदिरों के दर्शन करो, बस एक अनुभूति करना, भगवान कितना पुण्य किया है कि मेरे लिए कार्यकाल में एक काम हुआ। बस इतना सा कर लो, बस अद्भुत इसका रिजल्ट निकलेगा, अद्भुत रिजल्ट निकलेगा। और तुमने ये नियम और ले लिया, मैं 24 घंटे में एक बार जरूर, पंचायत वालों एक बार जरूर चेतनोदय तीर्थ से जाऊंगा, चाहे कमेटी में रहूं या। बोले क्यों जाओगे? अरे नहीं मैं जाऊं, क्योंकि ये सौभाग्य मुझे मिला था, मेरे कार्यकाल में पंचनाथ हुआ था, इसलिए मैं जिंदगी भर यहां दर्शन करने नहीं बुला रहा हूं, इसलिए कि मैं भाग्यवान हूं। बस यहां आकर के 2 बार भाग्यवान कह दो, मैं भाग्यवान हूं, जाओ हो गया काम। पंचकर्णक में जिन्होंने कार्य किया है उनको और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सबसे बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं। कमेटी देगी तो क्या देगी, एक मोमेंट तो दे देगी बस, वो भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं रहते, लोग हिसाब से देते मैं तुम्हें मोमेंट दे रहा हूं जो जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कितने भाग्य हैं जो मैंने ऐसे पंच कल्याणक में काम किया। बस इतना सा करना है, अवभाग्य मानना है, बस इतना सा। इसलिए मैं जीवन में कटनी में रहूंगा तो प्रतिदिन एक बार दर्शन करने जाऊंगा, क्योंकि इस क्षेत्र की पंचकर्णक प्रतिष्ठा में मैंने कोई काम किया था, इसलिए मैं जाऊंगा। मात्र इसलिए आना है अपने आप को आशीर्वाद स्वयं का लेने के लिए, स्वयं का आशा, स्वयं को धन्य मानना है। यहां खड़े होकर मेरे भाग्य हैं जिन्होंने
सवाई सिंघई परिवार को बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं। सारी गिफ्टें तो उनको जिससे लेना है उसे लेते रहना, बस इतना मानना है कि मेरे परिवार ने कितने पुण्य किए। मैं कन्हैया लाल गिरधारी लाल के वंश में पैदा हुआ। ओहो, मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे पूर्वजों की जमीन पर आज तीर्थ बन गया। जमीनें किसके पास नहीं होंगी भारत में, बोलो? और समाई सिंघई धन्नालाल जी को लेते हैं, कन्हैया लाल को लेते हैं, उनके पास भी कितनी जमीनें रही होंगी, बता दे। कटनी थी पूरी, आधे से ज्यादा। और भी बड़े बड़े जमींदार हैं। क्या हुआ उस जमीन पर? कॉलोनी काट दी, पाप हुआ, संसार हुआ, जो कुछ होता है वो सब हुआ। मेरे पूर्वजों की जमीन पर क्या बन रहा है? बस इतना सा भाग करना, कुछ नहीं करना। मात परिवार, सवाई सिंघई का परिवार मात इतनी अनुभूति करे, मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मेरे वंश के द्वारा दी हुई जमीन पर आज क्या बन गया? तीर्थ बन रहा है, 24 बन गई है, समोषण बन गया। बस एक आनंद की अनुभूति हो जाए। जाओ बिहाय आवास बारी वास सम बधु में वाम वसुधा सती। एक दिन तुम्हारे पास कैलाश पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक जमीन तुम्हारी होगी। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते समय यही लिखा है पूज्यवर समझ का, बिहाय या सागर वारी वास शाम बधु में वाम वसुधाम सती। हे भगवान, आपको कैसे हुआ? कुछ नहीं महानुभाव। कभी उनकी जमीन पर कोई मंदिर बना होगा और उन्हें कहा होगा मैंने कितने भाग्य किए कि मेरी जमीन पर, दुनिया की जमीन पर मकान बनते हैं, संसार होता है, पाप होता है, ऊचड़ खाने बन जाते हैं, होटलें बन जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं। मेरी जमीन पर तो बस ये यदि आपकी अनुभूति हो गई, जाओ एक दिन उनको ऐसा पद मिलेगा, संपूर्ण 6 खंड की पूरी पृथ्वी के वो मालिक हो। चक्रवर्ती को 6 खंड का सारा मालिक क्यों बनता है? मात इतनी सी अनुभूति करना है। भाग्य अपने आप को बस अभाग्यशाली मानना है। और प्रतिदिन सवाई सिंघई के परिवार के लोग, बच्चे, परिवार के लोग एक काम कर रहे हैं, और कहीं जाऊं या नहीं जाऊं, 24 घंटे में एक बार उस तीर्थ के दर्शन करने जाऊंगा जो हमारे पूर्वजों की जमीन पर बना है, बस। और कुछ करना नहीं आना, दर्शन करना नहीं बुला रहा हूं, अभिषेक करना नहीं बुला रहा हूं। इस जमीन पर खड़े होके अपना खुद का आशीर्वाद भगवान से नहीं दिलाऊंगा आशीर्वाद। अपन कौन होते और मैं तो कितना दे पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पीठ तुम्हारे पास रहेगी जिंदगी भर के, नहीं बोलो ना। और ये हाथ बस ऐसे ही तो करना है, इतने मात्र से ये दुआ है। और यदि उल्टा भी रिएक्शन है, कहां का मंदिर बन गया, इससे अच्छी तो बढ़िया। यदि थोड़ा भी नकारात्मक आ गया तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि घर का मकान है वो भी मकान भी चला जाता है। नकारात्मक सोच आ गया, किसी ने नहीं किया नकारात्मक, किसी ने बद्दुआ नहीं दी। किसकी बद्दुआ? अपनी खुद की बद्दुआ। हम खुद अपने आप को कोस रहे, कॉलोनी कट जाती, ये हो जाता, वो XYZ। महानुभाव, बहुत बुरा दिन आ जाएगा ऐसा कि खुद को रहने लायक मकान भी नहीं मिलेगा और फुटपाथ भी मिलेगी तो आज फुटपाथ पर से कल वो पुलिस वाला। क्योंकि अपन ने अपने आप को, किसने कोस दिया किसको? अपन ने खुद को। और अपन ने हर्ष मना लिया तो महानुभाव संभाल नहीं पाओगे। 6 खंड की विभूति के मालिक तुम होगे। पूछेगा कोई मैंने 6 चक्रवर्ती क्यों बन गया?
बोले एक बार जब जमीन पे तुम्हारे पूर्वजों ने तुमने जमीन दी थी, उस पर तीर्थ बना था और तुमने खड़े होके कहा था, ओहो मैंने कितने पुण्य किए हैं जो आज मेरी जमीन पर ये भाव तुमने किया था, उसका परिणाम है कि आज तुम चक्रवर्ती करो। उसी समय चक्रवर्ती पद का बंद होगा। राजा बनने का जितनी तुम्हारी भाव में क्वालिटी होगी, जैसे ही तुम हर्षित हो रहे हो जमीन को देखकर, बंद, उसी समय तुम्हें बंद हो रहा है राजा का, महाराजा का, मांडलिक का, चक्रवर्ती का, जो तुम्हारी ताकत होगी, जो तुम्हारी भावना होगी। ये परिणाम करना है। मंदिर बनाने वालों को परिणाम करना है। धन तो दुनिया के पार आता है और जाता है, पापों में भी जाता है, किस्मत भी कभी कभी घाटे पाटे लग जाते ना, दिवालिया हो जाते, किस्मत भी देते, तो भी जिंदगी जीते हैं, प्रश्नों में लगा देते हैं, जुआ खेल लेते हैं। ओहो भगवान मैंने कितना पुण्य किया कि मेरी पसीने की कमाई से भगवान तेरा मंदिर बन गया। भगवान के दर्शन करने नहीं बुला रहा हूं आज, मात्र उस मंदिर में खड़े होकर के अपने आप को दुआ देना है। दर्शन करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी पड़े, बात दुआ देना है। क्या पुण्य किए, क्या मेरी किस्मत है, क्या मेरा परिवार मिला, क्या मेरा बेटा मिला, क्या मेरा पिता मिले, कि जो हमारे लिए किसी ने नहीं रोका, मैंने मंदिर बना लिया। जाओ महानुभाव, इतनी सी यदि तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाए, एक दिन तुम साक्षात जिनेन्द्र देव का समोषण बनाओगे कुबेर बन करके। मात्र एक दुआ का, अपनी दुआ, दूसरों की नहीं कह रहा हूं। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरे को कितना आनंद आ रहा है, इस संबंध में मैं आज कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज क्या कर रहा हूं, स्वयं की बाहर आनंद विभोर, क्या पुण्य किया मैंने। एक बार जरूर 24 घंटे जिन्होंने मंदिर बनाए हैं, उनके परिवार के लोग 24 घंटे में एक बार स्वयं की पीठ पर स्वयं का आशीर्वाद लेने जरूर आना। स्वयं का, ये तुम्हारे पास है। आज मैं तुम्हें मेरे आशीर्वाद के अधीन नहीं करना हूं। देखो तुम आशीर्वाद चाहिए तो मेरा लेने आना। कहां कहां भटको लोग बेचारे, बाल बच्चे वाले हो। भगवान तो, और भगवान वो तो हाथ उठाने वाले है नहीं। एक बढ़िया आशीर्वाद बिल्कुल लेटेस्ट आज ही निकाला नई कंपनी से, फ्रेश, ये फ्रेश आशीर्वाद, नया लेटेस्ट आशीर्वाद है। और जिसके लिए कहीं भटकने की पीठ अपनी है और हाथ भी अपना है, बस इतना करना है, यहां आके करो। और रिश्तेदारों से मेरा कहना है, रिश्तेदार आए तो एक ही बात के लिए उनको यहां जरूर लाना, और वो ये कह दे मैंने कितना पुण्य किया कि मैं उसका रिश्तेदार हूं जिसने ये मंदिर बनाया है। बस उस रिश्तेदार ने भी यदि अवभाग कर लिया, मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे ऐसे परिवार से संबंध मिला, ऐसा परिवार मेरा रिश्तेदार बना जिसने जिनाला बनाया है। चाहो उसी समय तुम्हें ऐसा बंद हो जाएगा, किसी तीर्थंकर की गोदी में तुम्हारा जन्म होगा, तीर्थंकर के कुल में जन्म होगा, क्योंकि तुमने रिश्तेदारी को अभाग्य मान लिया कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन एक कार्य जरूर किया है, मेरे रिश्तेदार ने मंदिर बनाया है, उस पर मुझे गर्व है कि मेरा रिश्तेदार ऐसा है। वो जरूर एक बार आके यहां आकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने आप को धन्य माने कि मैं ऐसे परिवार का रिश्तेदार हूं। इतना सा यदि आपने कर लिया तो आपका कोई साधारण कुल में जन्म नहीं होगा, असाधारण कुल में आपका जन्म होगा, क्योंकि आपने रिश्तेदारी को कोसा नहीं है, बल्कि रिश्तेदारी को सराहा है कि मैं भाग्यवान हूं। क्योंकि भाग्यवान हूं, क्यों भाई भाग्यवान क्यों है? सबके दामाद होते हैं। भाग्यवान क्यों है? सबके ससुराल होती है। भाग्यवान बोले भाग्यवान इसलिए हैं कि मेरे रिश्तेदार ने जिनालय बनाया, इसलिए अनुमोदना के लिए।
और यह भाग्य बना। ऐसे ही प्रत्येक कार्य में जिसको जो लगना है, जहां जैसा बनता है, क्षेत्र के संबंध, इसी प्रकार परिवार के संबंध में, सबके संबंध में यही लगाना, वृत्ति के संबंध में। मैंने एक गरीब को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था, बहुत बड़ा दुआ, क्योंकि मेरा तो चिंतन चलते ही रहता है, क्योंकि मेरा भाव रहता है हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कुछ मिले, लेकिन गरीब को कोई कुछ नहीं देता। गरीब के लिए कोई दुआ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। आंखों के दर्द की बात करते हो, आंखों के चश्मा बांटते हो और आंखें फोड़ते हो, कोई नहीं सुनने वाला। यहां तक कि कह दूं, अब कहने में है क्या, आई गए मुंह पे, महाराज तक नहीं सुनते बदकिस्मती का। जिसकी भगवान और महाराज भी किस्मत वालों की सुनते हैं, बदकिस्मती का भगवान भी नहीं है। भगी भागन वश जोगे बशाय। महाराज भी किसकी सुनेंगे बेटा? तुम्हारा पुण्य होगा तो सुन लेंगे, तुम्हारा पुण्य होगा तो दर्शन हो जाएंगे, पुण्य होगा तो आशीर्वाद उठ जाएगा। यदि पुण्यहीन हो तो दर्शन भी नसीब नहीं होगा। तुम जब तक पहुंचोगे वो भी निकल जाएंगे, और तुम जल्दी पहुंचोगे तो गाड़ी पंचर कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं मिलेगा। गुरु भी मिलेगा तो पुण्य से मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा तो भी पुण्य से मिलेगा। बदकिस्मती का ना तो भगवान है और बदकिस्मती का ना गुरु है, बदकिस्मती का ना जन्मानी है। अपने लोग ही पराये हो जाते जब किस्मत रूठती है तो। नहीं होता क्या? जिनको अपन अपना मानते हैं कि कोई काम नहीं आएगा, ये आएगा, मत विश्वास करना भैया। जिस दिन किस्मत रूठ जाएगी, सगे भी दगा काट जाते, कन्नी काट जाते। उनके लिए भी मेरा उपदेश है, मैंने दिया था ऐसे। आते रहते लोग, बोले महाराज जी मेरा कोई साथी नहीं, मैंने सबके साथ पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन आज मेरे ऊपर मुसीबत आई है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत बदकिस्मती हूं। महाराज जी बस आपके सहारे आए। मैंने कि जिसका कोई नहीं उसका मैं भी नहीं हूं। मैं थोड़ा मुंह फटूं, मैं क्या करूं, सीधी सीधी बोल देता हूं। मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। नहीं नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। गड़बड़ नहीं। तुम किसी के यहां मरे पे बैठने जाते ना, तब ऐसे ही झूठ बोल के आते हो। चिंता मत करो, हम तो हैं। और बाद में व्यक्ति उसको ढूंढता भी नहीं देख करके। ये झूठी फूटी मेरे से बनती नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं तो हूं, चिंता नहीं करना। तो मैंने कहा भैया तेरा कोई नहीं है? महाराज कोई नहीं है, सब सगे धोखा दे गए, किस्मत भी साथ नहीं दे रही। तो मैंने कहा भैया मैं भी उसी का हूं जिसके सब कोई है, जिसका कोई नहीं उसका मैं भी नहीं हूं, मेरे भरोसे पे मत रहना। मैं झूठी नहीं बोलूंगा। मैंने भगवान का भरोसा नहीं दिलाया। मैंने कहा नहीं, भगवान भी तेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि तेरी दुनिया में कोई है ही नहीं। तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, भगवान क्या खाक साथ देंगे? तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, गुरु क्या साथ देंगे? तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, नमोकार मंत्र क्या साथ देगा? कुछ नहीं, ये सब पुण्य के चेहरे हैं। उज्ज्वल ज्ञान सागर महाराज जी ने प्रवचन सार की ज्ञेय अधिकार की टीका में लिखा, ये जितने पर प्रत्यय अपने हैं ये सब पुण्य से साथ देते हैं। किससे साथ देते हैं? पुण्य है तो सब साथ दे देंगे, पुण्य नहीं तो कुछ नहीं। तो महाराज जी आपने तो सीधा कहा। हमने कहा भैया देखो, सीधा कहना मेरी, शुरू में हम तुम्हें सोने के मॉडल का लोभ दें
और बाद में तुम्हें लोहे का तसला मिले तो फिर तुम बदला दोगे तो ठगिया था मीडिया। हम कहते भैया तू सामने कर ले, मेरी बुराई जितनी करना है। मैंने कहा नहीं आएगा काम, मेरा आशीर्वाद तुझे नहीं फलेगा। पहली बात मैं दूंगा नहीं, और फिर भी जबरदस्ती करुणा करके दे भी दूंगा तो फिर महाराज क्या करें। अब आपने ही रोक दिया तो हमने कहा, वो कहे महाराज फिर अब क्या करूं, सुसाइड कर लूं। मैंने कहीं मरना हो तो मर जा, पर एक पास कर ले तू, 6 महीने ये नियम पाल ले। तुम्हारे बाजू में तुमसे कोई अच्छा आदमी रहता है क्या? तुम गरीबी से परेशान हो, पड़ोसी में कोई अमीर रहता है क्या? बोले महाराज रहता है। बस कुछ नहीं करना, देखना बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। तुम कोसते हो, तुम्हें दुआ देना है, मैं भाव सबसे बदकिस्मती हूं, लेकिन एक जरूर मेरी किस्मत है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। बस इतना सा करना, उसको देखकर शगुन मानना, चिढ़ना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना। मेरा एक पुण्य है कि मेरे पड़ोस में, मैं तो पापी हूं लेकिन मेरा पड़ोसी पुण्यात्मा। बस इतना सा कर लीजिए, 6 महीने के बाद फिर बताइए। कभी उससे ईर्ष्या मत करना, जल्दी उठना उसके पहले, उसका दर्शन करने के लिए, उसको जय जिनेन्द्र करने के लिए, और आओ भाग सोने के पहले कोई चिंता नहीं, पड़ोसी में पुण्यवान रह रहा है। 6 महीने में किस्मत बदलेगी और तेरी झोपड़ी में जो छप्पड़ है ना वो आरसीसी का हो जाएगा, बढ़ेगी। गुणशुभ प्रमोदम, तुम थोड़ा सा धुआ तो देना, अपने आप को कहीं तो भाग्यशाली मानो। मैंने तेरा हाथ है, बस तुझे एक ही कहना है, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरा पड़ोसी भाग्यवान है। तो तुम कह अपने आप को भाग्यशाली, अपना आशीर्वाद दो अपने हाथ। वो गरीब को कह रहा हूं जो आशीर्वाद दे रहा है, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा पड़ोसी अमीर है। इसी का नाम होता है। मंदिरों में क्या मिलता है अपन को? क्या है ये मंदिरों में पूजा पाठ करना? क्या है ये भक्ति? क्या है? कुछ नहीं महानुभाव। ना भगवान कुछ देने वाला है, बहुत कंजूस है भगवान, कुछ भी नहीं देता। मैंने खूब मांग के दे लिया भैया, तुम भी चक्कर मत पड़ना, समय खराब करना बर्बाद है। कुछ भी नहीं देने वाला है, सुनता ही नहीं है। तो फिर महाराज मंदिर फिर आप ही बनवा दो सबसे ज्यादा मंदिर, और आप ही मंदिर जाने की सबसे ज्यादा कहते हो। हाँ, बस इसके लिए करना है कि भगवान मैं तो पुण्यात्मा नहीं हूं, मैं तो भगवान नहीं हूं, लेकिन मैंने कितने पुण्य किए, मैं कितना धन्य हूं कि एक भगवान का दर्शन कर रहा हूं। बस आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को, बस ये है साथी सब। अपने आप को, भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं, उनने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, उन्होंने हमारी सुनी या नहीं सुनी, हमें इतना ही करना। मैंने कितने भाग किए कि आज प्रभु तेरा दर्शन कर रहा हूं। बस इतना सा तुम कर लीजिए, भगवान आशीर्वाद दे भी देंगे तो फलेगा नहीं कह सकते, हमारी किस्मत बदलेगी नहीं कह सकते, लेकिन गारंटी ले रहा हूं कि यदि तुमने अपने आप को भाग्यशाली मान लिया भगवान के दर्शन, तो 6 महीने में तुम्हारी किस्मत बदले बिना नहीं रही। मैंने सारी पूजाओं को, भक्तियों को पढ़ करके एक ही बात देखी, आह्लाद भाव, आनंद। गुरु महाराज दिखे, मैं तो मुनि नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैंने कितने भाग किए, मैं कितना भाग्यवान हूं कि मैं गुरु का दर्शन कर रहा हूं। मुझे गुरु मिल गए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। गुरु से लेना और एक ना देना तो वो देंगे भी नहीं, और मेरे जैसा तो और नहीं देगा। लेकिन तुम मुझे जो चाहो वो ले सकते हो। आचार्य से
आचार्य ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, कभी नहीं दिया। बहुत कंजूस थे। आशीर्वाद उठाने में उनको पता नहीं क्या वजन पड़ती थी। पिछी लगाने में तो उनको इतनी वजन पड़ती थी कि अरे तरस जाए, लोग रो रो के मर जाए। अरे भाई देखो का वजन पड़ती भैया, बताओ। सब गुरु की शादी आचार्य पीछे लगा दे, अरे राम 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 राम, का वजन पड़ रही थी बताओ भैया। यूं उठाते, ए ले बेटा, लेकिन नहीं उठाई। आशीर्वाद बहुत कम, आंख ही नहीं उठावे आशीर्वाद तो। लेकिन आचार्य से जो जगत ने लिया है आज तक कोई साधु से नहीं मिला। आज तक किसी साधु से नहीं मिला जो पूज्य आचार्य महाराज ने दुनिया को दिया है। मात्र एक कारण था, आचार्य से कुछ मिले या ना मिले, उनके दर्शन करके व्यक्ति को आता था और भाग्य है मुझे गुरु मिल गया, बस इतनी सी। मुझे गुरु मिल गया, ये आनंद की अनुभूति। आशीर्वाद अपने आप को लेना है, गुरु से नहीं। उसका आशीर्वाद देगा या नहीं देगा अपन क्या करें। पर जैसे ही अपन ने कहा मुझे नहीं चाहिए आशीर्वाद, मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मैं कितना भाग्यवान हूं जो मुझे गुरु, कितने बदनसीब हैं जिनको गुरु ही नहीं मिला। नारकी, त्रियंच, मैं तो गुरु मिल गया, मैं तो गुरु के दर्शन कर रहा हूं, मेरा भाग्यवान। मैं कितना भाग्यवान हूं, प्रवचन तो मैं कुछ भी नहीं सुनना और समझने की ज्यादा चेष्टा मत करो, आएगा भी नहीं। बस इतना सा कर लो, मैं कितना भाग्यवान हूं, गुरु के वचन मेरे कानों में पड़ रहे हैं, बस इतना सा कर लो। वचन मेरे कानों में पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर पता नहीं क्यों आनंद आ रहा है। एक अनुभूति करना है। तुम ये मत कहना अब महाराज क्या जाके करूं मैं, मुझे प्रवचन तो समझ में आते नहीं, और समझ में भी आए तो महाराज जी मैं कोई आपका पालन नहीं करूंगा। कई लोग इसलिए आते, भैया देखो महाराज के पास जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं उनकी बात मानूंगा नहीं। वो कहेंगे गुटखा छोड़ दो, देखो भाई मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, इसलिए मैंने तो जाऊंगा ही नहीं। महाराज कोई नियम दिलाएंगे, अभिषेक मैं नहीं ले सकता हूं, मैं मानूंगा नहीं। और जब महाराज की बात मानना नहीं तो फिर जाना नहीं। महाराज की बात सुनना नहीं, मानना नहीं तो सुनना क्यों, यही धारणा है ना। जब अपन को मानना ही नहीं है तो सुनना क्यों। मैं बहुत सरल रास्ता बना रहा हूं, मानूंगा बिल्कुल मत मानना। नियम लेके आना कि महाराज जी जो कहेंगे मैं एक नहीं मानूंगा। नियम लेके आना पक्का, कायेश्वर करके, और भगवान को श्रीफल और चढ़ा देना। भगवान मैं जा रहा हूं महाराज पास, महाराज जी 100 मुड़ के हो जाएं, लेकिन वे जो कहेंगे वो नियम मैं नहीं लूंगा, मानूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। चलो मैं छूट दे रहा हूं, मत मानना। क्या कहा, मत मानना। बस सुनते समय इतनी कर लेना, मैं महाराज की बात मान तो नहीं रहा हूं और मान भी नहीं सकूंगा, लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं महाराज की बात सुन रहा हूं, बस इतना से करो। और कुछ नहीं करना, सुन रहा हूं, मानूंगा नहीं, मान नहीं पा रहा हूं और नहीं करूं, बस मेरे भाग्य हैं कि मैं सुन रहा हूं। यदि सुनते समय तुम्हारे पास अभाग्य मानना है, क्या मानना है, मैं भाग्यवान हूं जो मैं प्रवचन, बस अपना आशीर्वाद अपने लिए दे दो, जाओ। तुम्हें एक दिन ऐसा क्षेपसम होगा कि तुम खुद हर बात समझोगे और एक दिन शुद्ध केवली बन जाओगे। मात अभाग्य मानना है, अपना खुद का देना अभाग्य। मैंने क्यों कहता हूं तुम लोगों को उपदेश में, उपदेश देता हूं ना कि तुम्हारा कोई खुशी का दिन हो तो धर्म मिटाना, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, पुण्यतिथि हो, क्यों कहता हूं, कुछ नहीं करना। दुनिया ये दिन पापों में व्यतीत करता है, होटलों में व्यतीत करता है, और मैं आज गुरु के सामने तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत कर रहा हूं। अभाग्य माना है बस।
एक उदाहरण तो मैं देता हूं, बहुत सरल करके, क्योंकि आज ही आया था दृष्टांत सिद्धे भुवयोर विवादे। दो व्यक्तियों में जब विवाद हो जाए तो किससे हल कर देते हैं? दृष्टांत, उदाहरण से। यदि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो, मैं समझा रहा हूं, तो लो मैं एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। दो दोस्त थे। एक दोस्त कहा भाई चलो अपन क्षेत्र तीर्थ चलते हैं, महाराज का प्रवचन। यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो घूमने जा रहा हूं, हिल स्टेशन जा रहा हूं, पिक्चर देखने जा रहा हूं, वहां जाऊंगा मैं। एक ने कहा नहीं देखो मैं नहीं जा पाऊंगा, और वो यहां आ गया, मंदिर में बैठ गया और वो चला गया घूमने, पिक्चर देखने। अब वो पिक्चर के हाल में बैठा हुआ कह रहा है मैं कितना बदकिस्मती हूं, मेरा दोस्त इस समय तीर्थ क्षेत्र पर होगा, मेरा दोस्त महाराज के दर्शन कर रहा होगा, आहार दे रहा होगा, प्रवचन सुन रहा होगा, और मेरी बुद्धि मारी गई जो मैं यहां आ गया। वो टाकीज में कह रहा है। और जो मंदिर में बैठा था वो क्या कह रहा है, मैं कैसा बुद्धू हूं, मेरा दोस्त मौज मस्ती कर रहा होगा, बढ़िया हिल स्टेशन पे घूम रहा होगा, और मैं कैसा बुद्धू हूं जो चला आया। मैं कैसा बुद्धू हूं जो चला आया, मंदिर में पूजा कर रहा हूं, मैं मंदिर में भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं। अब बोलो बंधुओं, ये यहां बैठ करके भी क्या कर रहा है, और वो वहां बैठ करके भी और थोड़ा सा परिवर्तन करते, मैं कितना भाग्यशाली हूं। दोस्त ने मेरे से भी कहा लेकिन मैं कितना पुण्य हूं, मैं उसकी बातों में नहीं आया और मंदिर में आ गया। मेरे पास, मैं ज्यादा ज्ञानी भी नहीं हूं और ज्यादा मेरे में साधना भी नहीं है, मैं तपस्वी भी नहीं हूं, बस एक गुण मेरे में जरूर है, जितना जो कुछ भी हूं मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इस कलयुग में मैं मुनि बनने का भाव हुआ, और कुछ नहीं है साधना मानना। मात अवभाग्य है कि मैंने कितना भाग किए, कितना पुण्य किए, कितने पापों से बच गया, और आज महाव्रत जो तीर्थंकर लोग धारण करते हैं वह धारण करने के लिए मेरे भाव, बस इतना सा कर। थोड़ा सा नियम हो, तुम लोग नियम कर लो। यदि आपका रात्रि भोजन का त्याग है, बस अवभाग्य मान लो। तुम्हारा शब्द व्यसन का त्याग है, अवभाग्य मान लो। तुम्हारा मंदिर जाने का नियम है, अवभाग्य मान लो। तुम कोई व्रत नहीं ले पाए तो चलो एक इतना कर लो कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे रिश्तेदार में एक वृत्ति है। आप लोग कोई व्रत नहीं ले पाओ तो एक काम करो, जब कोई रिश्तेदारी बनाओ तो एक वृत्ति परिवार में से बना लेना कि इस परिवार के कोई मुनि बना है, इस परिवार की कोई आर्यिका बनी है, इस परिवार का कोई ब्रह्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।